बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक किसान रहता था। वह मेहनती और ईमानदार था। उसकी 4 संतानें थीं, रवि, श्याम, गोपाल और रोहन। सभी भाई शारीरिक रूप से बलवान थे, लेकिन उनमें एक बड़ी समस्या थी। वे हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करते रहते थे। उनका आपस में प्रेम और सहयोग बिल्कुल नहीं था। रामदास को यह बात बहुत परेशान करती थी। वह जानता था कि उनके बीच का यह मनमुटाव भविष्य में बड़ी समस्या बन सकता है। जब तक वह जिंदा था, सब कुछ ठीक था, लेकिन उसे डर था कि उसके जाने के बाद ये झगड़े परिवार को बर्बाद कर देंगे। रवि सबसे बड़ा था और खुद को परिवार का नेता मानता था। श्याम को लगता था कि उसे सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसीलिए वह हमेशा नाखुश रहता। गोपाल को खेती के काम में रुचि नहीं थी, वह व्यापार करना चाहता था। और रोहन सबसे छोटा था, जिसे बाकी भाई गंभीरता से नहीं लेते थे। यही कारण था कि वे हमेशा छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते थे। जमीन का बंटवारा, पैसे का हिसाब या खेती में कौन कितना काम करेगा। रामदास ने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक दिन उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा, शब्दों से इन्हें समझाना मुश्किल है, अब मुझे कोई तरीका ढूंढना होगा जिससे ये खुद इस बात को महसूस करें। एक दिन रामदास ने चारों बेटों को अपने पास बुलाया। उनके सामने एक लकड़ी का बंडल रखा और कहा, बेटों, मैं चाहता हूं कि तुम एक एक करके इस बंडल को तोड़ो। चारों भाई हैरान हुए। उन्होंने सोचा, यह तो बहुत आसान काम है। सबसे पहले रवि आगे आया। उसने पूरा जोर लगाया, लेकिन बंडल नहीं टूटा। फिर श्याम ने कोशिश की। उसके बाद गोपाल और रोहन ने भी पूरी ताकत लगाई, लेकिन किसी से बंडल नहीं टूटा। रामदास ने मुस्कुराते हुए कहा, अब एक एक लकड़ी लो और उसे तोड़ो। यह सुनकर चारों भाइयों ने बंडल खोला और एक एक लकड़ी लेकर उसे आसानी से तोड़ दिया। रामदास ने कहा, देखो बेटों, जब लकड़ियां अलग थीं तो उन्हें तोड़ना कितना आसान था, लेकिन जब वे एक बंडल में बंधी हुई थीं तो उन्हें तोड़ना नामुमकिन था। इसी तरह जब तक तुम एकजुट रहोगे, कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा, लेकिन अगर तुम अलग अलग हो गए तो दुनिया तुम्हें आसानी से हरा देगी। इस सरल उदाहरण ने चारों भाइयों को गहराई से प्रभावित किया। उन्हें अपने झगड़ों की मूर्खता का एहसास हुआ। रवि ने कहा, पिताजी, आपने हमें बहुत बड़ी सीख दी है। अब से हम सब मिलकर काम करेंगे और एक दूसरे का सम्मान करेंगे। श्याम ने भी अपनी गलती मानी। मैं हमेशा यह सोचता था कि मैं सबसे ज्यादा मेहनत करता हूं, लेकिन अब समझ आया कि हमारी मेहनत का असली फल तभी मिलेगा जब हम मिलकर काम करेंगे। गोपाल और रोहन ने भी अपनी गलतियां स्वीकार की और वादा किया कि वे कभी भी झगड़ा नहीं करेंगे। समय के साथ चारों भाइयों ने अपनी एकता को मजबूत किया। उन्होंने मिलकर खेती के काम को बढ़ाया। गोपाल के व्यापार का सपना भी पूरा हुआ, क्योंकि भाइयों ने उसका पूरा समर्थन किया। रवि और श्याम ने खेतों की उपज बढ़ाने के लिए नए तरीकों का इस्तेमाल किया और रोहन ने सभी कामों में उनकी मदद की। उनकी एकता और मेहनत का परिणाम यह हुआ कि उनका परिवार गांव का सबसे समृद्ध परिवार बन गया। लोग उन्हें आदर्श मानते और उनकी प्रशंसा करते। रामदास भी यह देखकर संतुष्ट था कि उसने अपने बेटों को सही रास्ता दिखाया। यह कहानी हमें सिखाती है कि एकता में ही ताकत है। यदि हम साथ मिलकर काम करें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती, लेकिन यदि हम आपस में लड़ते रहेंगे तो हमारी शक्ति और ऊर्जा व्यर्थ चली जाएगी। रामदास के चारों बेटों ने अपने जीवन में इस सीख को अपनाया और एक उदाहरण बन गए। उनकी कहानी आज भी लोगों को यह प्रेरणा देती है कि परिवार और समाज में एकता बनाए रखना कितना जरूरी है। क्या आपको ये कहानी पसंद आई? अगर हाँ, तो इसे लाइक जरूर करें और हमें कमेंट में बताएं कि इस कहानी से आपने क्या सीखा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी नई कहानी मिस न करें। धन्यवाद।